मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चौधरी है और मैं बगल में तहसीन सराय से बिलोंग करता हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। 2010 में मैं बेगूसराय आया और यहाँ पहले मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। 2014 में मेरे भोपाल में मैं नेचुरोपैथ किया और नेचुरोपैथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। 2017 से मैं यहाँ नेचुरोपैथ प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसी दौरान मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रमन कुमार झा, उन्होंने मुझे पानी के बारे में बताया है कि पानी एक ऐसा पानी है जो बॉडी को हील करता है। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसा पानी कौन सा है जो बॉडी को हील करे। तो उन्होंने बुलाया अपने घर पे और पानी के बारे में बताया। और उस समय वहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा वो इस पानी का डेमो, तो जब मैं डेमो देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि उस दिन से पहले पानी के बारे में इतना मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी पानी होता है। फिर उसी समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, रियली में ये बहुत बढ़िया डिवाइस है और इसका पानी हर किसी को पीना चाहिए। और मैं मशीन लगाया। लगाने के बाद मैं डेढ़ साल तक किसी को बताया नहीं कि मैं मशीन लगाया हूँ। और मैंने खुद पिया मेरे परिवार में, और मैंने कई पेशेंट पर इस पानी का यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद मुझे, जो कि डायबिटीज़ का सिर्फ मैं इलाज किया करता था, लेकिन इस पानी के वजह से कई कैंसर पेशेंट पे रिजल्ट मिल गया। तो अभी जो है सो बहुत कैंसर पेशेंट ही मुझसे मिलने के लिए आते हैं। और वैसे पेशेंट आते हैं जिनका संभावना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हर जगह से इलाज करा के थक चुके हैं और उनको हर जगह से नाम काट दिया गया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सेवा कर सकते हैं। तो वैसे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो इम्प्रूव होते हैं इस पानी की वजह से। इस गिलास में प्रतिदिन नल से आने वाला पानी है और ये संरचित पानी का एक गिलास है। अंतर नंगी आंखों से कुछ भी नहीं। आपके शरीर पर जिंदगी और मौत के अंतर के बराबर। सादा सी सच्चाई यह है, आपका शरीर बना है 60 से 80% तक पानी से। जहां एक इंसान बिना भोजन के 4 हफ्तों तक रह सकता है, वहीं बिना पानी के आपका शरीर 72 घंटों में ही जवाब दे देगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्यों पानी को दुनिया भर में माना गया है एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी डाइट का। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि पानी तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन यह सही है कि हम कहें कि खाना सिर्फ खाना ही है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है मैकडोनल्ड के चीज बर्गर और एक ऑर्गेनिक सैलेड में जो आपके बगीचे से निकला है। और बुरी खबर यह है कि जो पानी आप पी रहे हैं इस वक्त, वो बहुत हद तक मैकडोनल्ड्स के चीज बर्गर का H2O है, वो मैक वाटर है। और बुरी खबर यह है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि आप उसे पी रहे हैं। अगर आप नल का पानी पी रहे हैं, डिस्टिल्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्ड पानी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एक 2ym दर्जे का उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं। और संभावनाएं हैं अनजाने में आप जो पानी पी रहे हैं उसमें हजारों कैंसर करने वाले टॉक्सिन्स दिन और रात ले रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोग रोज मैकडोनल्ड्स चीज बर्गर को खाने का सपना भी नहीं देख सकते। तो हम क्यों पिए ग्लास के बाद ग्लास मैक वाटर का हर एक दिन? बहुत संभावना है कि शायद आप जानते ही नहीं थे अभी तक कि आप ऐसा कर भी रहे हैं। स्वस्थ बॉडी को बेसिकली क्या चाहिए होता है? अच्छा हवा, गुड वाटर, हेल्दी फूड। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज के डेट में ये तीनों ही बहुत खराब हो चुका है। तो एक आयुर्वेद में जिक्र है कि एक स्वस्थ बॉडी, एक इंसान के शरीर को चलने के लिए, सरवाइव करने के लिए
हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। 6% हवा, 19% भोजन और 75% पानी पे चलता है। तो अगर शरीर बीमार हो रहा है तो किसका सबसे बड़ा रोल होगा? पानी का, क्योंकि 75% भाग हमारा पानी है। और शरीर को स्वस्थ करना होगा तो किसका सबसे बड़ा हाथ होगा? पानी का। तो वही है, आज हम लोग पानी के बारे में जानेंगे, ऐसा पानी जो हमारे बॉडी को साइलेंटली हील करता है। तो हम पानी के बारे में थोड़ा सा पहले जाते हैं। हम लोग कैसा पानी पी करते हैं? आज से 300-400 साल पहले की बात करें तो हम झरने का, नदियों का बहता हुआ पानी पिया करते थे। और हम लोग सब जानते हैं कि जो पानी बहता है, चलता है, वो जिंदा है, जो ठहर गया वो मर जाता है। जैसे पोखर का पानी मरा हुआ होता है, लेकिन नदियों का बहता हुआ पानी जिंदा होता है। तो जिस कुएं, उसके बाद हम लोग कुएं का पानी पीने लगे, तो जिस कुएं में पानी भरना लोग बंद कर देते थे वो पानी मर जाता था, वो पीने लायक नहीं रहता था। जो चालू था उसी का पानी पीते थे हम लोग। फिर हम लोग चापाकल का पानी पीने लगे। और मैं बता दूं कि चापाकल का पानी जब हम लोग पिया करते थे उस समय घरों में टंकियाँ नहीं हुआ करती थी या मोटर नहीं हुआ करता था। तो जब प्यास लगी तो चापाकल चला के पानी पीते थे। तो हम यहाँ तक तो ताज़ा पानी पी रहे थे, लेकिन यहाँ से पानी हमारा मरने लगा। बाद में हम आकर के टंकी लगाए, नल का पानी पीने लगे, फिर बोतल वाटर, आरओ। अभी हम क्या पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं। लेकिन मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा ये इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को आयोनाइज़र कहते हैं और उस आयोनाइज़र को बनाने वाली कंपनी इनेजिक है, जो जापान की बेस्ड है। और जापान इनेजिक कंपनी जो है, इंडिया में इनेजिक इंडिया कैंगन वाटर के नाम से काम करती है। उस पानी का नाम, जो वो मशीन पानी देता है, उस पानी का नाम कैंगन वाटर है, वर्ल्ड फेमस कैंगन वाटर। इसका एक स्लोगन है, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। तो देखेंगे कैसे हम पानी को चेंज करने से अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आज से करीब 48-49 साल पहले इनेजिक ने एक मशीन बनाया जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट भी कहते हैं या आयोनाइज़र मशीन कहते हैं। और 1974 में ये मशीन बन के तैयार हुआ। और इससे पहले बड़ा मशीन आता था और आम पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ हॉस्पिटलों में लगाया जाता था, क्योंकि ये एक मेडिकल डिवाइस है। 1974 से 1994 यानी 20 साल इसको हॉस्पिटल में लगाया गया। 6500 डॉक्टर इसका ट्रायल ले रहे थे कि इसका पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखा उन्होंने कि डायबिटीज़ से लेकर के कैंसर तक में ये पानी फ़ायदा कर रहा था जापान में। और 6500 डॉक्टर जो इसका ट्रायल ले रहे थे, उनके साथ में जो मेडिकल टीम था, मेडिकल स्टाफ था, वो सब यही पानी पी रहे थे। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि 20 सालों में उन लोगों को इस तरह का कोई बीमारी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होता, इसलिए इसको प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट डिजीज़ यानी बीमारी से बचाने का एक तरीका, इसको सर्टिफिकेट दे करके मार्केट में इसको उतारा गया। इसका छोटा पार्ट यानी कि एक पोर्टेबल डिवाइस बना करके 6 kg का, जो अभी आप देख रहे हैं। और आज के डेट में 174 प्लस कंट्री में ये मशीन पहुंच चुका है, सक्सेसफुली ट्रेड करता है। 48 इसका ऑफिस है जहां से ये मशीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें अपने यहाँ बेंगलोर में इसका ऑफिस है। 2016 में आया और 2016 से पहले भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे मलेशिया से मंगा करके, लेकिन जब बेंगलोर में आया तो अभी स्थिति ये है 150 से 200 मशीन पर डे सेल होता है इंडिया में, बेंगलोर से। तो ओसाका में ये प्लांट है कंपनी का। पूरे वर्ल्ड में यहीं से मशीन जाता है, यहीं मैन्युफैक्चर होता है, यहीं असेंबल होता है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में मशीन जाता है। चूँकि ये मेडिकल डिवाइस है तो इसको ISO 13485 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, इसलिए दुनिया के जाने माने डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स, फिटनेस एक्सपर्ट आज 40 सालों से ये पानी पी रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। इनेजिक पहली कंपनी है जो आयोनाइज्ड वाटर मशीन बनाई, इसलिए ये दुनिया में एक ब्रांड है। जब इनका मशीन काफ़ी पॉपुलर हो गया तब चाइना, कोरिया, USA ने भी बनाया और इससे सस्ता, बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि उनका पानी कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है, इसलिए हीलिंग रिजल्ट नहीं देता। उसके बाद मशीन भी जाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, साल 2 साल में जा कर के मशीन ख़राब हो जाता है और फिर से कैंगन वाटर परचेज करना पड़ता है। तो इनेजिक कहती है कि आप कैंगन वाटर, जो मशीन इनेजिक बनाती है, उस मशीन को आप अगर यूज़ करते हैं तो वो लाइफ टाइम चलता है,
वैसे किनेजिक 5 साल की वारंटी और 25 साल का लाइफ स्पैन लिख करके देता है। थोड़ा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें सर्जिकल ग्रेड का प्लैटिनम डीप कोटेड टाइटेनियम का प्लेट लगा है जो पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि सर्जिकल ग्रेड के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि हम लोग जो कैंची इस्तेमाल करते हैं छोटा सा मूंछ या नाक का बाल काटने के लिए, उसका कॉस्ट कितना 100-150 रुपया रहता है। लेकिन जो सर्जिकल ग्रेड का होता है, जो सर्जरी में इस्तेमाल होता है, उसका कॉस्ट 2500-3 हज़ार 5 हज़ार तक में होता है। तो ये डिफरेंस है सर्जिकल ग्रेड और नॉर्मल ग्रेड धातु में। तो इसमें जो लगा है वो सर्जिकल ग्रेड का प्लेटिनम डीप कोटेड टाइटेनियम का प्लेट लगा है और इसका लाइफ लॉन्ग माने कि 100 साल से भी ज़्यादा उसका लाइफ है। तो ये अगर 25 साल इस मशीन का पानी अगर आप पी लेते हैं तो ये एक रियल हेल्थ इंश्योरेंस माना जाता है आपके पूरे परिवार का। कैसे आगे देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं हमारा शरीर 70-75% पानी है। हर ऑर्गन को सक्सेसफुली काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ब्रेन को 75% पानी चाहिए, ब्लड को 83%, हार्ट 79%, लिवर 86%, किडनी 83%, मसल 75%, इवन बोन को 22% पानी चाहिए और जॉइंट्स को 83% पानी चाहिए, स्किन को 64% पानी चाहिए। गंगोत्री, आबे जमजम, मैक्सिको लैकोटे नाम का, जर्मनी में नर्दोनू एंड फ्रांस में लॉर्ड्स नाम का कुआं है जहाँ के पानी को मिरेकल कहा जाता है। और कई ऐसे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो अपने पेशेंट को बोलते हैं यहाँ जा कर के पानी पीजिए, आपको कैंसर में फ़ायदा होगा। और रियली में वहाँ 6 महीना साल भर के लिए रूम मिलता है, लोग जाते हैं रह करके पानी पीते हैं। तो 1950 के दशक में जब रशियन साइंटिस्ट पानी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो इन्हीं सब पानी पे रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि ये बॉडी को हील करता है। तो उन्होंने देखा कि इस पानी में 3 क्वालिटी है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्रिस्टल। और इस रिसर्च को जापानीज साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया और तब जा कर के मशीन को डिस्कवर किया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, एक जगह है हुंजा वैली। हिमालय के ग्लेशियर से जो पानी निकलता है हम लोग की तरफ आता है तो उसको गंगा नदी कहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ जाता है तो उसको हुंजा नदी कहते हैं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक गाँव है हुंजा नदी के किनारे, हुंजा वैली। वहाँ के लोग आज भी 100-150 साल जीते हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाखाना नहीं है। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए इनके बारे में, आपको पता चल जाएगा। कौन सा पानी पीते हैं? हुंजा नदी का पानी पीते हैं, जो सेम पानी होता है जो मैं पानी अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये मशीन इस तरह से कैसे पानी बनाता है, तो इसमें प्लेटिनम डीप कोटेड टाइटेनियम का इलेक्ट्रोड्स लगा है मशीन के अंदर, जो पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? साइंस में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जिनको और भी डिटेल से समझना हो तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे समझ लीजिए, या फिर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो पानी के अंदर एनोड और कैथोड होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर के अंदर एनोड और कैथोड के रूप में जो प्लेट्स होता है वो पानी को बांटने का काम करता है। जब पानी एक तरफ से अंदर जाता है और 2 तरफ से बाहर निकलता है। पानी में गुड मिनरल्स और बैड मिनरल्स भी होते हैं। गुड मिनरल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और बैड मिनरल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। तो पानी में जो ऑक्सीडाइज वाटर है, जो ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी है, उसको ये मशीन रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको रिड्यूस वाटर भी कहते हैं। ऊपर से जो पानी निकलता है उसको अमृत पानी कहते हैं। वो अल्कलाइन होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है और वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसको पीने और भोजन बनाने में यूज़ करते हैं। और नीचे से जो पानी निकलता है वो बैड मिनरल्स होता है, उसमें एसिडिक मिनरल्स होता है, वो एसिडिक वाटर होता है। लेकिन उसका भी यूज़ है। हमारी कंपनी उसको कहती है ब्यूटी वाटर। क्यों कहती है ब्यूटी वाटर? क्योंकि नीचे जो पानी निकलता है उसका पीएच और हमारे स्किन का पीएच सेम होता है। हमारा स्किन स्लाइटली एसिडिक होता है, जो बैक्टीरिया वायरस से हमको बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो इस पानी से अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, इस पानी से सिर्फ स्नान करने से बार बार सर्दी खांसी नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया वायरस है, हम छूते हैं उसी को, नाक में आँख में हाथ छू लेते हैं तो वो अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इस पानी से स्नान करने से आपका स्किन का पीएच बैलेंस होगा और बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा। तो इस मशीन से एक एक बूंद पानी यूज़ में आता है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
तो इसको कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन वाटर का मतलब, कैंगन एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ। पहले जो पानी हम लोग 300-400 साल पहले बहता हुआ जो जिंदा पानी पीते थे, उस तरह का पानी घर में फिर से पीने को मिल रहा है, इसलिए इसको कैंगन वाटर कहते हैं। और इस दुनिया के जाने माने लोग, नेता, अभिनेता, राजनेता लोग आज के डेट में ये पानी यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो इसी सेमिनार में आकर के, जान करके अपने घरों में ये मशीन लगाया है। ये दुनिया के सबसे बड़े पेट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा। इनके बारे में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जापान में, और चीफ ऑफ इंडोस्कोपी हैं बेथ इजराइल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड टॉप 10 डॉक्टर में आते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और इन्होंने क्लोनोस्कोपी टेक्निक का री इन्वेंट किया है। बड़े बड़े लोगों का, नहीं कि सेलिब्रिटी हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों का इलाज करते हैं, सामान्य लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। लेकिन ये एक ऑथर भी है, इनकी बहुत सारी हेल्थ के ऊपर बुक है। इस बुक को पढ़कर भी आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और हर बुक में कैंगन वाटर का जिक्र है। जैसे द एंजाइम फैक्टर, एक बुक है द एंजाइम फैक्टर, मैंने भी पढ़ा है। डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज़। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि एक डाइट जो है, एक अच्छा डाइट जो है, अगर आप लेते हैं इस बुक के अनुसार, तो आपका डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाता है, आपको उससे बचते हैं, और है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और डाइट में इन्होंने कहा है कि डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट पानी होता है। भोजन तो हम लोग 700-800 ग्राम खाते हैं या 1 केजी पूरे दिन में, पानी 4 से 5 लीटर पानी डेली पीते हैं। और अगर पानी, कैंगन वाटर एज अ गुड वाटर, कैंगन वाटर पीना चाहिए, इस बुक में जिक्र है। आप जब पढ़ेंगे तो उस बुक में लिखा हुआ है। और पीछे भी आप देख रहे होंगे, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प इन क्योर ओबेसिटी। एक बुक इनका और भी आता है, रेजुवेशन ऑफ एंजाइम, यानी रिवर्स एजिंग, रिवाइटलाइज सेल और रिस्टोर विगर के लिए जाना जाता है। रिस्टोर विगर के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, उसको कहते हैं स्टेमिना, क्षमता। यानी बूढ़े में भी जवानी वाला स्टेमिना चाहिए हो तो इस बुक को पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ इन्होंने बताया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको रिवर्स एजिंग में मदद मिलेगा। और इस बुक में देखेंगे $17-18 का ये बुक है, अमेज़ॉन पे मिल जाता है। इसमें देखिए कैंगन वाटर एक चैप्टर है पूरा, यानी जो चीज़ें उन्होंने बताया वो सब तो करना ही है, साथ में आपको कैंगन वाटर लेना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और ये पानी आपके भोजन को सही करता है। तो इस पानी में 4 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइनेशन और माइक्रोक्लस्टरिंग। हम इस चारों प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। एक प्रॉपर्टी लाइव हम आपको दिखाएंगे। एंटीऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देता है, अल्कलाइनेशन एसिडिक स्ट्रेस को खत्म कर देता है, एंड माइक्रोक्लस्टरिंग हाइड्रेटिंग स्ट्रेस को खत्म कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलता है और क्यों जरूरी है। एक स्टडी कहता है कि 72 ट्रिलियन सेल से इंसान का शरीर बना है। जिस दिन 1% सेल मर जाता है उस दिन इंसान मर जाता है। मरने का सिर्फ यही एक कारण है, जिस दिन 0.72 ट्रिलियन सेल मर जाता है उस दिन इंसान मर जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट सेल को प्रोटेक्ट करता है, मरने से बचाता है। तो हम लोग जब भी कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो विटामिन मिनरल्स का कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। हम लोग सब जानते हैं विटामिन मिनरल्स कहाँ से मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट से मिलता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है शरीर में। आप देखते होंगे कि जो संत महात्मा लोग हैं जो कंदमूल खाते हैं उनकी आयु लंबी होती है सामान्य आदमी से। ऐसा एग्री करते हैं संत महात्मा लोग? कंदमूल खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हैं, अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, इसलिए आयु उनकी लंबी होती है, क्योंकि 0.72 ट्रिलियन सेल उनका लंबे समय तक जिंदा रहता है। तो इसका उल्टा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? सरण मरण, उससे क्या होता है? एजिंग होता है और सिकनेस होता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन थोड़ा हम समझते हैं उसको है क्या, जैसे एक सेब है, अगर थोड़ी देर उसको काट के छोड़ देंगे उसमें रस्टिंग आने लगता है, वो लाल होने, सड़ने लगता है, मरने लगता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका उल्टा एंटीऑक्सीडेंट लेना होगा। उसी तरह पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, हमारा सेल भी ऑक्सीडाइज होता है और पानी भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन दिखता नहीं है। टमाटर तो दिख गया कि सड़ गया है तो हम फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं,
कोई भी चीज़ अगर सर जाता है, दिख रहा है सरा हुआ है तो फेंक देते हैं। पानी दिखता नहीं है क्योंकि साफ़ होता है तो हम लोग पीते रहते हैं। हम सब जानते हैं 3-3 महीना 4-4 महीना इस बोतल पैक्ड होता है, तो वो मरा हुआ पानी है। और इस यही वजह है कि हमारे सेल को तेज़ी से ऑक्सीडाइज करता है पानी, क्योंकि पानी हम लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं। 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, ऑक्सीडाइज वाटर पिएंगे तो सेल ऑक्सीडाइज होगा। हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन का और भी बहुत कारण है, जैसे पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, यूवी रेडिएशन, इनके वजह से भी हम लोग ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट को कैसे जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट में ऐसा क्या खूबी होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये यूनिवर्सल चार्ट है, इसमें गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कहा जाता है जिसका ORP नेगेटिव होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जिस किसी भी वस्तु का ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने वाला क्षमता जितना रिवर्स होगा, जितना उल्टा होगा, उतना एंटीऑक्सीडेंट होता है, उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें। तो जैसे हम लोग सब जानते हैं विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, कोरोना में बहुत खाए हैं, -100 मिलीवोल्ट का होता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, -100 मिलीवोल्ट का होता है। फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स -200 मिलीवोल्ट का होता है। और कोड लिवर ऑयल -300 मिलीवोल्ट का होता है। और इस मशीन से निकला हुआ पानी -400 मिलीवोल्ट का होता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ORP पानी का। तो जितना भी प्लस है वो मरा हुआ है, वो डेड है। एक भी अगर प्लस में किसी का रिजल्ट आता है तो वो डेड है। ये ORP मीटर है, पिन पॉइंट का ORP मीटर 17-18 हज़ार का मिलता है। आप अपने घर का पानी चेक करना चाहते हैं तो इसको ख़रीद करके आप चेक कर सकते हैं, या जो लोग पानी अगर ले करके आए हैं तो वो यहाँ आप जमा कर दीजिए, हम उनका पानी चेक कर देंगे। ये जो पानी कैंगन वाटर में जा रहा है, मशीन में जा रहा है, वो पानी नीचे वाला पानी है, वो डब्बे वाला। तो एक घूंट हम ये डालते हैं। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल है, हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो कौन सा पानी पीते हैं, 20 रुपया में ख़रीदा और पी लिया। तो ये एक्वाफिना है, बाकी बिस्लरी, किनले सब एक ही तरह का पानी होता है। तो एक घूंट हम ये भी ले रहे हैं। ये भी पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल ही है। ये कोल्ड ड्रिंक्स है और पानी का जगह ले चुका है। कैसे मैं बताऊं कि पहले बचपन में हम लोग बारात जाते थे तो नींबू शरबत पिया करते थे, अब यही मिलता है। तो इसको भी देखेंगे कि ये हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। और एक पानी तो ये घर से आया हुआ पानी है। तो ये ORP मीटर है और अभी पानी के ORP में डालेंगे और उसका ORP चेक करेंगे तो नेगेटिव होगा। हम लोगों ने देखा था स्लाइड में, जो नेगेटिव होगा वो एंटीऑक्सीडेंट और जिंदा पानी है, और जो पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडाइज है। तो इसको डालते हैं सोर्स वाटर में, RO का पानी कह लीजिए इसको, डब्बे का पानी। आजकल गाँव में लोग डब्बे का पानी पीते हैं। और आप देख सकते हैं कि ठीक है, दिख रहा है। और किसी अंक के सामने अगर कोई निशान ना हो तो हम लोग उसको प्लस समझते हैं। 300 से एबव प्लस है, ऑक्सीडाइज है। ये पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल एक्वाफिना दिख रहा है, ये भी प्लस में है, 300 प्लस। ये बिस्लरी, हाँ, ये 6 महीना साल भर पैक्ड रहता है तो ऑक्सीडाइज है। ये जिनका पानी है वो देख लीजिए, 384 प्लस में है, ऑक्सीडाइज है। स्प्राइट है, स्प्राइट है, देख सकते हैं, बियॉन्ड 400। हाँ, ये है, इतना मरा हुआ, इतना सरा हुआ है कि सिर्फ पिल्लू नहीं दिख रहा है, बस
और ये है कैंगन वाटर। सोर्स वाटर हमने जो डाला था, सोर्स वाटर जो हमने डाला था वो +300 था, और उसी पानी को इस मशीन ने जिंदा किया है, और आप देख रहे हैं -700 एंड अबव। जितना ज़्यादा नेगेटिव ORP उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट। इसको रखते हैं और फिर से इसके सोर्स वाटर में डालते हैं। हम फिर से देख सकते हैं ये नेगेटिव ख़त्म होकर के पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, प्लस की ओर मूव कर गया और फिर वही 300 से ऊपर प्लस में चला जाएगा। और फिर से अगर हम कैंगन वाटर में डालें, सिर्फ उस पानी को कैंगन वाटर से गुजारा गया है और वो पानी जिंदा हो गया। तो पानी हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव वाटर क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर को, ये मैं बताना चाहूँगा। ये डॉक्टर जेरी टेनेंट है, MD इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट। ये कहते हैं एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 -25 मिलीवोल्ट। यानी हमारा शरीर जो बना है सेल से वो -20 -25 मिलीवोल्ट पे रन करता है नॉर्मली। तो सेल को अगर माइनस में बना रहना होगा तो क्या करना होगा, माइनस का चार्ज देना होगा उसको। तो हम लोग जो पहले पानी पिया करते, पृथ्वी का पानी भी नेगेटिव हुआ करता था, क्योंकि पृथ्वी नेगेटिव है, पानी की वजह से नेगेटिव है, इसलिए अर्थ लेते हैं। और अभी भी उन जगहों का पानी जहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है, उन जगह को पानी -150 -200 होता है। अगर ताज़ा चापाकल चल रहा है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, और आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई गड्ढा नहीं है, कोई जल जमाव नहीं है, तो वो पानी निगेटिव होता है। जैसे मेरे घर के मैं बताऊं तो -50 है। मेरा मोटर वाटर जो है, जो पानी से ताज़ा पानी निकलता है, वो -50 है। तो हम लोग जाने अनजाने में माइनस का पानी पिया करते थे और सेल को रिचार्ज करके रखते थे। लेकिन आज डेड वाटर पीते हैं तो क्या होता है, +30 अगर आपके सेल का चार्ज हो गया तो वो कैंसरस हो जाता है। और यही वजह है कि आज के डेट में ज़्यादा कैंसरस लोग हो रहे हैं। हमारा ही सेल सिर्फ चार्ज बदल जाने से कैंसरस हो जाता है। अगर आप बीमार हैं तो आपके सेल का मिलीवोल्ट -10 होगा। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो आपके सेल का मिलीवोल्ट -15 होगा। नॉर्मल एडल्ट का -25 होता है, और बच्चे हम लोग से ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल का मिलीवोल्ट -35 होता है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपका सेल का मिलीवोल्ट -50 हो गया तो नया सेल बनता है। तो एकमात्र ऐसा साधन है जो इंसान के शरीर में नया सेल मरते दम तक पैदा कर सकता है। 750-800 का पानी अगर हम डालेंगे तो क्या सेल माइनस में जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर कैंगन वाटर पीते होंगे उनका सेल -50 से एबव होगा। मैं अगर अपना ब्लड निकाल करके ORP चेक करूंगा तो -50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं 3 साल से पानी पी रहा हूँ। -700 -800, ताज़ा में तो और भी -1000 होता है ये पानी। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, और उतना ही ज़्यादा आपके सेल को चार्ज करके रखता है। और यही वजह है कि कई लोगों का इंसुलिन बंद हो जाता है क्योंकि उनका बीटा सेल रिप्रोड्यूस हो जाता है। कई लोगों का डायबिटीज़ का टैबलेट बंद हो जाता है क्योंकि उनका बीटा सेल रिप्रोड्यूस हो जाता है। कई लोगों का घुटने का दर्द गायब हो जाता है क्योंकि उनका सेल रीजनरेट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसका है अल्कलाइनेजेशन। अब इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बीमार है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने भोजन को पका के खाता है। प्रकृति ने हमको बनाया और प्रकृति ने जो भोजन दिया वो कच्चा दिया। हवा में उड़ने वाला पक्षी से लेकर जमीन में रेंगने वाला कीड़ा तक सबको प्रकृति ने बनाया। सब आप देखिएगा, किसी पक्षी के घोंसले में किचन नहीं होता, या किसी कीड़े के बिल में किचन नहीं होता। इंसान के घर में सिर्फ किचन होता है, और हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं, और पका हुआ भोजन एसिडिक होता है। हम जन्म लेते हैं 80% शरीर हमारा अल्कलाइन होता है, और पका हुआ भोजन खा खा करके शरीर को एसिडिक बना लेते हैं। और कहा जाता है कि इसमें से अगर एक भी बीमारी शरीर में है तो आपका शरीर एसिडिक है। जैसे एसिड रिफ्लक्स वगैरह बताऊं, जैसे हम लोग कुछ खा लेते हैं तो खट्टा ढकार आता है, उसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, क्रोनिक फैटिग, नल फंगस, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, हार्ट डिजीज़, जितने भी बीमारियां हैं वो सिर्फ
एसिडिक बॉडी में होता है। तो बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए क्या करना होगा, या तो 80-90% आपको कच्चा खाना पड़ेगा, सुबह से शाम तक कच्चा 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 खाते हैं तो आपका शरीर 3-4 महीने में जाकर के अल्कलाइन हो जाता है और धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक होने लगती है और आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है, क्योंकि भोजन से ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी को अगर अल्कलाइन कर ले, वो भी आयोनाइज्ड अल्कलाइन कर ले, तो काम बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा तो हम लोग पानी ही पीते हैं। तो पानी अल्कलाइन है उसको कैसे जानेंगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से 14 टोटल पीएच होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम जितना भी होगा वो एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा जितना भी होगा वो अल्कलाइन होता है। और वो उसका पता करते कैसे हैं? पीएच टेस्टर से या पीएच लिक्विड से। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में लिटमस पेपर से चेक किया करते थे, उसको डुबा करके उसका कलर चेंज होता था, तो जैसा कलर मिलता था उसके हिसाब से उसका पीएच हुआ करता था। अब पीएच लिक्विड आ गया है और एक ही पीएच लिक्विड हम सब में डालेंगे और सब के कलर से पता करेंगे वो कितना पीएच का पानी है। तो ये पीएच ड्रॉप में हम निकाल करके रखे हैं इसको। अब ये पीएच ड्रॉप हम डालते हैं सब में। अब चेक देखिएगा, तो हम देख रहे हैं एक ही लिक्विड हम सब में डाले हैं और सबको चेक कर सकते हैं। ये सोर्स वाटर उस पे लेके आइए, पीपीटी पे लेके आइए। किस कलर का है? येलो कलर का है, लगभग 5 पीएच का है। आप जब स्लाइड पे जाएंगे तो देखेंगे 5 पीएच का है। ये सोर्स वाटर जो मशीन को दे रहे हैं, और ये भी उसी 5 पीएच के आसपास का है। बिस्लरी ये भी 5-5.5 पीएच के आसपास का है, येलो। ये घर का पानी है, जो पानी यहाँ पर लाए थे 6 पीएच का है, शायद आरओ का पानी है, 6 पीएच का पानी है। और पानी की जगह पे आजकल हम लोग पी लेते हैं, और बच्चे तो सबसे ज़्यादा पीते हैं स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, 3 पीएच का, हाईली एसिडिक। इसलिए रामदेव बाबा इसको टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। और हम पानी क्या दे रहे हैं मशीन को? 5 पीएच का, और मशीन हमको दे रहा 9.5 पीएच का हेल्दी वाटर। तो पानी 21 दिन अगर आप आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपके शरीर का पानी चेंज होता है और 21 दिनों में फ़र्क दिखने लगेगा। तो कैसे दिखने लगेगा मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये कैंगन वाटर है, और जब आप कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करेंगे तो 21 दिनों में आपका शरीर अल्कलाइन होने लगेगा और आपको हेल्थ में फ़र्क दिखेगा। लेकिन ये स्प्राइट है वो हाईली एसिडिक है, और इसमें कम से कम 10 लीटर पानी मिक्स करेंगे कैंगन वाटर, तब जाकर के वो अल्कलाइन होगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मान लीजिए हम घर में कैंगन वाटर लगा दिए, लेकिन बाहर कहीं गए तो हम बाहर का ही पानी पिएंगे ना, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बाहर गए तो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल पीजिए या कोई भी पानी पीजिए। सप्ताह 10 दिन अगर बाहर का भी पानी पी लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 21 दिन लगातार जब ये पानी आप पिएंगे तो फिर पानी के शरीर का चेंज होगा, और पहले जैसा फील करते थे वैसा ही फील करेंगे, फिर एसिडिटी फील करेंगे, फिर बीमारी को फील करेंगे। लेकिन फिर से जब पानी कैंगन वाटर पे आ जाएंगे तो फिर से आप हेल्दी होने लगेंगे। लेकिन बाहर जाइए तो इससे ज़रूर बचिए। क्यों? क्योंकि इसका एक घूंट आपके शरीर को एसिडिक बना सकता है। कैसे? सिर्फ एक घूंट, जस्ट 1 सिप। इवन कैंगन वाटर। तो शरीर का अल्कलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंटरनल पार्ट है उसका पीएच 7 से ज़्यादा ही होता है। ब्लड का पीएच 7.5 पीएच है, और जितना ऑर्गन है वो सब अल्कलाइन होता है। ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच हैं, और 1923 में इन्होंने रूट कॉज ऑफ कैंसर पे काम किया था। तो आज से 100 साल पहले इन्होंने रूट कॉज ऑफ कैंसर पे काम किया था।
तो 100 साल पहले भारत में कैंसर नहीं था, यूरोपियन कंट्री में था, और 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला। कैंसर किस कारण से होता है ये बताते हैं। दो ही कंडीशन है, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। एसिडोसिस माने शरीर का एसिडिक वातावरण हो जाना, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो यूरोपियन कंट्री में 100 साल पहले कैंसर था। क्यों था? क्योंकि यूरोपियन कंट्री में ये सबसे ज़्यादा लोग पीते थे 100 साल पहले। अभी 30-40 सालों से हम लोग भी पी रहे हैं इंडिया में भी, तो यहाँ भी कैंसर है, क्योंकि वह तेज़ी से शरीर को एसिडोसिस में लेके जाता है। तो शरीर का वातावरण अल्कलाइन करना है तो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पीना मस्ट है, क्योंकि हेल्दी टिश्यू हमारा अल्कलाइन होता है और कैंसरस टिश्यू एसिडिक होता है, और एसिडिक वातावरण अगर शरीर में हुआ तो कैंसरस टिश्यू ग्रो करने लग जाता है। ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, 12 लाख कैंसर पेशेंट का इन्होंने इलाज किया है सक्सेसफुली। इसका टेस्टिमोनियल भी है, इनके वेबसाइट पे जाएंगे americanaci.org पे, तो उस पे है। और टॉप रिकमेंडेड प्रोडक्ट में जाएंगे तो इन्होंने रिकमेंड किया 10 ऐसा चीज़ जो आपको कैंसर से बचा सकता है या है तो उससे छुटकारा दिला सकता है, जिसमें पहले नंबर पे लिखा है आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर यानी इनेजिक कैंगन वाटर। इनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, वो एक बुक लिखते हैं किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ठीक है, एक बुक लिखते हैं किलिंग कैंसर नॉट पीपल। उनका कहना है कि कैंसर को मारिए, आदमी को नहीं। आजकल देखा जाता है कि जिनको कैंसर हो गया क्या होगा, घर द्वार जमीन जायदाद सब बिक जाता है, लेकिन कैंसर ठीक नहीं होता है। इस बुक को पढ़कर 4th स्टेज का कैंसर पेशेंट अपना कैंसर रिवर्स कर लिया, इसके रूल को फॉलो करके। इसलिए इसको कैंसर बाइबल कहते हैं। ये कैंसर का धर्म ग्रंथ है, पीछे में लिखा हुआ है कैंसर बाइबल, दिस इज योर कैंसर बाइबल। $27-28 का ये बुक आता है, अमेज़न पे मिलता है। इसके अंदर जाएंगे आप तो पानी के ऊपर उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है, स्टेप 3 ऑफ कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। और ये पूरा बुक तो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, गूगल में सर्च करेंगे, सिर्फ इसका एक ये पेज निकल के आएगा, और उसको जरूर पढ़िएगा, स्टेप 3 ऑफ कैंसर डाइट। इन्होंने इसमें आप देखेंगे इनमें लिखा है मॉडल के साथ, इस मशीन के मॉडल के साथ उन्होंने लिखा है, इफ वी आर लुकिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट आई वुड चूज द SD501 मेड बाय इनेजिक कंपनी। इसमें लिखा हुआ है, जब आप उसमें पढ़ेंगे ये मशीन SD501 है। और यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घरों में SD501 मशीन, मेरे पास भी SD501 मशीन लगा है, इनके यहाँ भी SD501 मशीन लगा है, और उनके यहाँ भी मशीन लगी हुई है। ये कहते हैं पानी का मशीन का रोल्स रॉयस है ये। $4000 पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉस्ट पे मिलता है ये मशीन, $4000 में। और ये इससे जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर कहते हैं, और कैसे पीना चाहिए, कितना pH का पीना, सारा डिटेल उन्होंने मेरे इसमें लिखा है। और इसके लास्ट में भी बहुत सारा टेस्टिमोनियल है इस बुक में। ये श्री श्री रविशंकर हैं, इनका आश्रम है बेंगलोर में, और बेंगलोर में आश्रम में 50 मशीन लगा हुआ है कैंगन वाटर। जबकि पूरी दुनिया को इन्होंने बताया है कि घर के पानी को अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं, फिर भी इनके आश्रम में 50 मशीन लगा हुआ है कैंगन वाटर, और उसी से ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात है, हमारा जो खाना खाते हैं ना इसमें सब एसिडिक होता है। जितना एसिडिक खाना खाते हैं ये बीमारियों के लिए हम रास्ता खोलते हैं। धीरे धीरे जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, सब जगह का दर्द। तो इसके साथ अल्कलाइन जो कहते वो साथ में जाना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर भी, पानी भी पीना चाहिए लोगों को, मगर वो पानी भोजन से 1 घंटे पहले या भोजन के 1 घंटे बाद पीते रहने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, हमारा ब्लड वो अल्कलाइन होने लगता। अल्कलाइन ब्लड होते ही शरीर की काफ़ी बीमारियां दूर होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और ये अल्कलाइन पानी बनाना इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ आश्रम में एक कांगन वाटर करके वो भी रखा है, कांगन पानी करके वो pH लेवल उसका बढ़ता है। तो जापान से वो आया एक मशीन, यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है अपने आश्रम में। अब इसका तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है? ये डॉक्टर पीटर एग्रे हैं और 2003 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, पानी के ऊपर ही इनका रिसर्च है। ये बताते हैं पानी हमारे शरीर का वाटर चैनल, हमारे शरीर का प्लम्बिंग सिस्टम है, और पानी हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। हम जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन सेल के अंदर कौन सा पानी जाता है? सिर्फ माइक्रो क्लस्टर वाटर ही सेल के अंदर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर, सेल के बाहर में एक एक्वापोर होता है, पानी के जाने का रास्ता होता है जो माइक्रो क्लस्टर्ड होता है। और हम लोग जो पानी पीते हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटा पानी होता है। 1 लीटर में 100 से 150 ml ही एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ये पानी 4 से 6 मॉलिक्यूल का कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर होता है और 1 लीटर में 95% एब्जॉर्ब होता है, नहीं 950 ml शरीर में एब्जॉर्ब होता है और हमको हाइड्रेट करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पानी को पतला कैसे करते हैं। जैसे क्या है कि चाय बनाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं तो पानी पतला होता है। पानी इतना गर्म करते हैं पानी को कि इतना पतला हो जाता है कि वो हवा में उड़ने लगता है, तो उसको वाष्प कहते हैं, इतना पतला हो जाता है। तो चाय जब भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? खौलते हुए पानी में बनता है, सुसुम पानी या फिर ठंडे पानी में नहीं बनता है। आयुर्वेद भी कहता है खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपको गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन गर्म कोई पानी नहीं पीता, सब सुसुम पानी पीते हैं, गर्म कोई नहीं पीता। चाय गर्म जरूर पी लेते हैं हम लोग, लेकिन पानी गर्म नहीं पीते। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पानी अगर माइक्रो क्लस्टर है तो चाय बन जाना चाहिए ठंडे पानी में। तो देखेंगे कि चाय बनती है कि नहीं ठंडे पानी में। अगर ठंडे पानी में चाय बन रही है मतलब माइक्रो क्लस्टर वाटर है। ये लिप्टन का ग्रीन टी है, ये पानी सोर्स वाटर है, हैप्पी क्लस्टर, ठीक है। अभी जैसे ये पानी डालेंगे तो हम जानते हैं कि जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक इसका कलर, लिकर, फ्लेवर बाहर नहीं आएगा। तो हो सकता है कि अब भींग गया हो, तो हो सकता है कि थोड़ा निकल जाए, फिर भी हम डाल के देखते हैं, कोई फर्क नहीं है। जब तक पानी को गर्म नहीं करेंगे तब तक इससे कलर, लिकर, फ्लेवर बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये पानी भी ठंडा है, अभी तुरंत निकाले हैं हम, और ये माइक्रो क्लस्टर वाटर है, तो इधर ध्यान देंगे। फर्क दिख रहा है? अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको चाय का टेस्ट मिलेगा। हाँ, चीनी नहीं है तो फीका लगेगा, लेकिन चाय का टेस्ट जरूर मिलेगा। तो कोई एक आदमी जो पी करके देखना चाहते हैं, एक तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट, ऊपर से पानी एंटीऑक्सीडेंट, तो हाई एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जाएगा, तो पी के देख सकते हैं। पी के देखिए। टेस्ट है? पानी ठंडा है या गर्म? ठंडा है। अब देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर वाटर कैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके सेल तक ले जाता है। अब देखिए, ये न्यूट्रिशन है, चाय पत्ती का न्यूट्रिशन, उसका कलर, फ्लेवर है, तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन हम दोनों ग्लास में डाल रहे हैं। ये समझ के कि ये दोनों आदमी खाना खाए हैं अभी तुरंत, थोड़ा थोड़ा भोजन हम दोनों को दिया है, ठीक है। एक में एक जो है वो पानी पी रहे सामान्य, आरओ का या घर का जो भी पानी, और एक पी रहे हैं कैंगन वाटर। पानी से, जबकि मैंने आप देख रहे होंगे कि इस ग्लास से इस ग्लास में पानी ज़्यादा है, फिर भी इसमें न्यूट्रिशन दिख रहा है, चाय पत्ती का कलर, फ्लेवर दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये पानी, आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उससे आपके सेल में प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको भी आप पिएंगे तो सेम टेस्ट मिलेगा। पी के देखिए। टेस्ट है? थैंक यू। तो हमने अभी 3 प्रॉपर्टी देखा। एंटीऑक्सीडेंट है वाटर, पानी अल्कलाइन है, और पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है।
ये मशीन है, इससे 7 प्रकार का पानी निकलता है। 11.5 पीएच से लेकर के 2.5 पीएच तक का पानी निकलता है। हर पानी का यूज़ है। 9.5 पीएच, 9 पीएच और 8.5 पीएच का पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। 7 पीएच का पानी जो न्यूट्रल वाटर है वो सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए, या घर में अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको पिलाना है ये पानी, या उसका फार्मूला मिल्क इसी पानी से बनाना है 7 पीएच से, न्यूट्रल वाटर से। एक पानी निकलता है जिसको ब्यूटी वाटर कहते हैं, वो 6-5.5 पीएच का होता है। स्किन टोन का काम करता है, हेयर केयर का काम करता है। आप चेहरे पे उसको स्प्रे कर सकते हैं तो आपका स्किन टोन बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, वो चेहरे का रुबाब बढ़ जाता है। ये ब्यूटी वाटर से, उससे जो निकलता है। एक पानी जो डिसइंफेक्टेड होता है, 2.5 पीएच का होता है, हाईली एसिडिक पानी निकलता है इससे, और वो बैक्टीरिया वायरस को मारता है, स्किन रैशेस को खत्म करता है, सैनिटाइजिंग स्टरलाइजिंग के रूप में यूज होता है। ये एक डिसइंफेक्टेंट है। आप अपने हाथ, अपना टूथब्रश धो सकते हैं, माउथ वॉश के लिए यूज करें। गले की खराश, मैं इसे आफ्टर शेव की तरह यूज करता हूं। इससे किचन को सैनिटाइज कर सकते हैं। जब आप मीट और फिश चॉप करें, आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। इसे कूड़े पर भी स्प्रे कर सकते हैं। सारे बैक्टीरिया मारता है और गंदी बदबू खत्म करता है। मैं इससे अपने बदबूदार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को साफ करता हूं। 2 स्प्रे और हो गया नया जैसा। ब्यूटी और हेयर सैलून, वो इस वाटर से अपने सारे टूल्स जैसे सिजर्स और कॉम्ब्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। रेस्टोरेंट्स अपने फर्श और डिशेस डिसइंफेक्ट करते हैं। डे केयर सेंटर, अब जरा सोचिए, डे केयर सेंटर में कितने सारे जर्म्स होते हैं। जापान तो कई सालों से अपने हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग कर रहा है, उपकरणों को सैनिटाइज करने और रोगियों के उपचार में। और उनके हॉस्पिटल्स वो हर चीज को इस वाटर से स्प्रे करते हैं। बस वाटर है और वो सारे जर्म्स को मार रहा है। तो अब आपके घर में आपको और केमिकल एजेंट्स रखने की जरूरत नहीं। ये सारी बदबू दूर करता है और सब कुछ साफ कर डालता है। ये ब्यूटी वाटर है, और इसको आप मेरा चेहरा अभी देख लीजिए, और ब्यूटी वाटर रखने के बाद आप बताइएगा। इसको ऐसे ही सूखने देना है, पोंछना नहीं है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है 2.5 पीएच का, जो अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा है। इससे एक और फायदा होता है, ये आपके दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसको आप दांत में ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, पीना नहीं है, ऐसे एक आध बूंद चला गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाथ रब कर सकते हैं, सैनिटाइजर का काम कर सकते हैं। जिनको दांत में दर्द है उनको कुल्ला करा दीजिए, दांत का दर्द ठीक हो जाता है। और डेली अगर कुल्ला कर रहे हैं तो आपके दांत का आरसीटी हो जाता है। इस पानी से और भी है फायदे स्किन रैशेस में, जैसे ये एक्जिमा है। तात्सुजी रिहेबिलिटेशन सेंटर का रिपोर्ट है, 2 सप्ताह में एक्जिमा ठीक हो गया सिर्फ इस पानी को स्प्रे करने से। और ये मलेशिया का रिपोर्ट है, 2 महीने में सोरासिस ठीक हो गया इस पानी को स्प्रे करने से। जबकि सोरासिस एक ऐसा बीमारी है जो मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है, पूरे स्किन पे स्किन डिजीज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, अब स्ट्रॉन्ग इस मशीन से एक पानी निकलता है जिसको स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर करते हैं। इसका क्या काम है, हमारे फल और सब्जी हमारे भोजन को ऑर्गेनिक बनाने का काम करता है। भोजन आप कहीं से भी खरीद रहे हो, लेकिन ये पानी, ये मशीन आपके भोजन को ऑर्गेनिक बना देता है। हम लोग सब जानते हैं कि फल सब्जी जितना भी है मार्केट में आज के डेट में, वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव उसके ऊपर होता है। तो पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ऑयल बेस्ड होता है, चिपका हुआ होता है। जैसे हम तेल हाथ में लग गया तो पानी से साफ करेंगे तो नहीं धुलेगा, साबुन लगाना पड़ता है तब जा करके वो धुलता है। उसी तरह ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है जो इस फल और सब्जी में चिपका हुआ होता है, और वो सामान्य पानी से छूटता नहीं है और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। आप आमतौर पर सब्जियां और फल किस तरह साफ करते हैं? शायद पानी से धोकर। हम जानते हैं कि आजकल किसान ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, और ये आपके सामान पर से आसानी से नहीं हटते। साथ ही अपनी चीजों के अच्छे दाम पाने के लिए दुकानदार उन पर रंगों और मोम का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें खाने वालों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खेत से सब्जी तोड़ के
लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग वंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। सर ये सिकरे हैं। तो शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है तो इसका इतना असर हो चुका है कि माँ के दूध में पेस्टिसाइड मिलने लगा है। माँ के दूध में, जो कि सबसे ज़्यादा अमृत कहा जाता है उसको, उसमें भी पेस्टिसाइड मिलने लगा है। और यही वजह है कि बच्चा जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है और उसको गैस बनने लगता है, पेट में दर्द, गैस, उल्टी, ये सब शुरू हो जाता है। डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि आखिर क्या करे इसके लिए। मैंने एक पीडियाट्रिशियन है लखीसराय में, उनसे जब मैं मिला था तो वो खुद परेशान थे कि इतना छोटा बच्चा को गैस कैसे बन सकता है। जब मैंने उनको दिखाया तो समझ में आया कि रियली में पेस्टिसाइड्स की वजह से। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो आईआईटी कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरिफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरिफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, एडीआई आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात, बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो इससे जो पानी निकलता है वो क्या करता है, आपके फल और सब्जी में जो पेस्टिसाइड है उसको रिमूव करता है। और आप देख सकते हैं कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा 2 गिलास में ऑयल ले रहा हूँ एज अ पेस्टिसाइड। सामान्य पानी से अगर हम फल सब्जी को धोएंगे या चावल को धो लीजिए, दाल को धो लीजिए, उस पर केमिकल कोटेड होता है, वो निकलता नहीं है। आप देख रहे हैं गिलास में जिस तरह ये तेल चिपका हुआ है, उसी तरह से चिपका हुआ होता है और वो हमारे भोजन के थ्रू शरीर में जाता है। और पेस्टिसाइड्स भी एक कारण है कैंसर होने का। और उस मशीन से निकलता हाई एल्कलाइन वाटर, 11.5 pH का पानी, वो क्या करता है, आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये तेल को इमल्सिफाई कर दिया है, तेल को इमल्सिफाई कर दिया है। फल और सब्जी को आप डुबा करके रखिए, आपको दिखेगा फल सब्जी में से पेस्टिसाइड्स, 5 मिनट डुबा के रखिए, निकल जाएगा, आपका भोजन ऑर्गेनिक हो जाएगा। चावल को धो करके बनाइए, आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी चावल लगेगा और ईजिली डाइजेस्ट भी होगा, उसमें केमिकल कोटेड निकल जाता है। दाल को धो लीजिए, दाल से केमिकल कोटेड निकल जाता है। और हम लोग इस पानी को एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। जिनको घुटने में दर्द है, आधा गिलास सुबह शाम हल्दी मिला करके, हल्दी मिलाने से ये पानी लाल हो जाता है, ब्लड की तरह लाल हो जाता है, पीजिए, घुटने का दर्द ठीक होने लगता है। जिनको डायबिटीज़ है वो सुबह शाम पीते हैं, जिससे उनका भी प्रॉब्लम ठीक होने लगता है। जिनको सालों से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक नहीं हो रहा है, रात को 1 गिलास पी के सोने से सुबह एकदम फ्रेश होता है। रेगुलर पी रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है 1-2 महीने में। कैंसर पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं 1 गिलास 2 या 3 टाइम पीने का, उससे ज़्यादा नहीं पीना है। हाँ, ज़्यादा पी लेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा क्योंकि आंत को साफ कर देता है। तो पेट खराब होगा तो ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएंगे या एनर्जी नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये हाई एल्कलाइन वाटर है, तो एनर्जी तो देगा लेकिन आंत को साफ कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ फल और सब्जी रखा हुआ, टमाटर और 11.5 pH में रखा हुआ टमाटर, इसी तरह से केमिकल निकलता है। अब ये मशीन, पानी लोग खरीद के भी पी सकते हैं इसका, क्योंकि पानी अगर बोतल में एयर टाइट बंद कर दिया तो 15-20 दिन तक पानी सेम रहता है। तो खरीद के बोतल भी पी सकते थे, बोतल वाटर भी बिक सकता था, लेकिन मशीन बिकता है सबसे ज़्यादा। क्यों जानते हैं?
हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी की वजह से। ये एक थेरेपी है जो काफ़ी कॉस्टली थेरेपी है और ये प्रूव करती है कि हाइड्रोजन रिच वाटर पीने से जितनी भी बीमारी है शरीर का, चाहे किसी भी ऑर्गन का हो, वो ठीक हो जाता है हाइड्रोजन रिच वाटर पीने से। एक ब्रांड आता है आइजीमियो करके, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका कॉस्ट 100 ml का 10,000 रुपया है। यानी आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पीना होता है हाइड्रोजन रिच वाटर, तो कॉस्ट जोड़ लीजिए 1-1.5 लाख रुपये का खर्चा है। और वही पानी नीता अंबानी 45 लाख रुपये लीटर पीती है। लेकिन ये मशीन इसलिए बिकता है क्योंकि ये आपको फ्री में हाइड्रोजन वाटर देता है, फ्री में। चाहे आपको जितना पानी निकालना हो, जितनी बार पानी निकालेंगे आपको हाइड्रोजन वाटर मिलता है। लेकिन इसका लाइफ सिर्फ 40 सेकंड है और यही वजह है कि मशीन बिकता है, कहीं से भर के नहीं ला सकते। ये इस तरह से जो बबल दिख रहा है, The bubbles that you are seeing, ये हाइड्रोजन is गैस है। hydrogen gas in the water. This is what I drink on a daily basis. Ever since I've been drinking this water, I have not gotten sick, and there is a scientific reason for it. This is not miracle water. Okay, this is hydrogen. If you look up on the internet, Molecular Hydrogen Foundation, you will find a ton of information as to why hydrogen is therapeutic in the body and is very, very effective when it's transported in the form of water. तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे वाई हाइड्रोजन इज अ थेरेप्यूटिक इन द बॉडी, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाइड्रोजन जो है हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है मेडिसिन के रूप में। तो ये कहाँ से मिलेगा? आपको इसी पानी से मिलता है। ये इस तरह का पानी होता है, जब भरते हैं 40 सेकंड के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। दिख रहा है? आप देख रहे हैं नीचे से ये साफ हो रहा है। तो 40 सेकंड में हाइड्रोजन उड़ जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन। वैसे पानी में तो हाइड्रोजन रहता ही है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है जिसका रिजल्ट थेरेपेटिक है। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर के इंटरनल इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। हमारे स्किन के ऊपर अगर कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, यानी कट गया, जल गया, या घाव हो गया, या फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया, तो हम उसका केयर कर लेते हैं। लेकिन इंटरनल बॉडी के पार्ट में क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता। और ये पानी साइलेंटली आपको हील करता है। और यही वजह है कि ये 2 गिलास, आप कितना भी थके हों, 2 गिलास पानी पी लीजिए, आपका थकान दूर हो जाता है। जापान के हर हॉस्पिटल में लगा हुआ है यह मशीन। अपने यहाँ भी महावीर कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और गुजरात के कैंसर हॉस्पिटल में लगा है, रूबन में, और बहुत सारे डॉक्टर भी लगाए, डॉक्टर बेगूसराय में भी लगाए हुए हैं। सर्टिफिकेट के मामले में वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड शील्ड का मोहर मिला है। पहला ऐसा पानी का मशीन जिसको गोल्ड शील्ड का पानी, गोल्ड स्टैंडर्ड का ये पानी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट मेडिकल डिवाइस का है। और ये जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कि ये कहते हैं कि ये पानी आपको बीमारी से बचाता है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काम करती है। तो इनको वही लोग प्रमोट कर सकते हैं जो पानी पीते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। तो मैं 3 साल से पी रहा हूँ। ये SD501 मशीन है, 5 साल की वारंटी है। मशीन अपने आप को 0 मेंटेनेंस है, कोई खर्च नहीं है इसमें। एक बार सिर्फ खर्च है।